नमस्कार। आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है और जिस तरीके से आरपीएससी की स्पीड लग रही है उस हिसाब से लगता है कि 15 अक्टूबर से पहले आरपीएससी प्रीलिम्स का जो है वो रिजल्ट भी जारी कर देगा। उसके अलावा आपसे कुछ ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं। 6-7 सवाल पे ऑब्जेक्शंस हैं जिन पे आप सभी विद्यार्थियों ने आरपीएससी के लिए ऑब्जेक्शन जो है वो पहुंचा दिए होंगे और आरपीएससी उनमें कुछ चेंज भी करेगी। ठीक है, जिसमें से 6-7 सवाल हैं उनको लास्ट में जाते जाते मैं भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कि जिनमें आपको चेंज करना है। मेन बात की कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि प्री होने के बाद में इंटरव्यू अपना मेंस के प्री के रिजल्ट आने तक जो है वो विद्यार्थी टेंशन में ही रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जल्दी से बता देता हूँ, जो 90 प्लस वाले हैं वो प्योरली सेफ हैं। ठीक है, वो तो अपना बिना किसी टेंशन के अपनी मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, अब कट ऑफ के आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कट ऑफ ऐसा है नहीं कि बस एकदम से बोल दिया जाए और बस मैंने जो बोल दिया वही बात हो जाए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। 10 लोग बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, 100 प्लस जाएगी, मतलब 1.5 होशियार भी हो सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे 150 नंबर आ रहे हैं। मतलब अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ हैं। जो मैंने ऐसे भी मैसेज देखे, सर मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा प्री क्लियर हो जाएगा? अरे यार हद है, इस तरीके के भी लोग हैं। 120 नंबर आने पे ये पूछ रहे हैं कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरीके से झूठ फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वाले, आपको डराने वाले लोग होते हैं। नॉर्मली मार्केट में ऐसे लोगों की तादाद बहुत भारी है। ओके, रियलिटी ये है कि एग्ज़ाम जो था पिछले ईयर्स की तुलना में आसान था, लेकिन आसान होने के अलावा वो ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल था। यानी सवाल आपको गुमराह कर रहे थे, सवाल के जो ऑप्शंस थे वो गुमराह कर रहे थे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों से सवाल का आंसर आते हुए भी गलतियां हुई हैं। उनको ये लगा कि इन दो में से इन दो ऑप्शन तो डिलीट हो चुके हैं, बचे हुए दो में से कोई एक है, और वो जो है वो तुक्का लगाया तो गलत तुक्का लग गए। ठीक है, जिनके तुक्के ज़्यादा सही लग गए हैं उनके मार्क्स जो है वो थोड़े ज़्यादा पहुंच गए हैं। वो कट ऑफ बता रहे हैं 100 प्लस, लेकिन रियलिटी है कि हर आदमी के तुक्के सही नहीं लगते हैं। उसके अलावा कुछ बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी जो है वो कम, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी काफ़ी है, तो उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कट ऑफ आगे बढ़ाने में। ओके, बच्चों ने ज़्यादा एग्जाम दिया, क्या उससे कट ऑफ बढ़ेगी? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीरियस बच्चे वही हैं, 50 से 60 हज़ार, जो सीरियस तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम देने आए हैं। ठीक है, जिन्होंने कोर्स लिए हुए हैं, अलग अलग कोचिंग्स में ऑफलाइन कोचिंग की हुई है। कोचिंग करना, कोर्स लेना या टेस्ट सीरीज का ज्वाइन कर लेना, इस बात का जो है वो प्रचायक नहीं है कि वो बच्चा सीरियस है। सीरियस विद्यार्थी कंटिन्यूस रात दिन पढ़ाई करने वाला होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कट ऑफ का जो मैंने आइडिया लगाया है, 50 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, 5वां ऑप्शन भी है, विद्यार्थियों की संख्या भी है, उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल्स तरीके का ट्रिक्स भी है, रिसोर्सेज की भरमार है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने आइडिया लगाया है कट ऑफ का 86 और 87। अब बोले सर क्यों आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों बता दिया? पिछली बार तो 84 गई थी, 85 गई थी, इस बार थोड़ा 1-2 नंबर ज़्यादा जाएगी। और उसका कारण, मेनली कारण जो है कि विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं पहले से थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा हुए ही हैं, रिसोर्सेज उन सबके पास में पहुंच ही रहे हैं। दूसरा, कुछ पार्ट इस एग्ज़ाम के आसान थे, जो सीधे सीधे ट्रिक के थ्रू हो रहे थे, सीधे सीधे हो रहे थे, और वो आसान पार्ट पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सभी के सही होने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद में कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें आप 2 ऑप्शन रिमूव करके 2 ऑप्शंस पे आ रहे थे, और वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिस्क लिया, तो वहाँ पे आपने लॉजिकल गैसिंग लगा के किया। अब उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के सही भी हैं, बहुत सारे के जो है वो लक, उनका बैड लक है, तो उनके तुक्के वो सही भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी ज़्यादातर लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा गैसिंग करी है। तो ओवरऑल 1-2 नंबर पिछली कट ऑफ से ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये श्योर है। 86 तक इस बार कट ऑफ, 86 या 87, उससे कम ज़्यादा नहीं रहेगी। ओके, बाकी कैटेगरी वाइज अगर देखें, फीमेल की 80 ± 2 रहेगी, एंड एसटी का 78 के आसपास में रहेगा, और एससी का 74 के आसपास में रहेगा। ये 50 अनुमान हैं जिनके आधार पे मैंने ये कट ऑफ का डिसाइड किया है। बाकी ज़्यादा टेंशन ले नहीं, जिनके 90 प्लस हैं वो सेफ माने, और जिनके 80 प्लस हैं वो भी मेंस की तैयारी करें। 80 प्लस होना भी इस बात का प्रचायक है कि आपने मेहनत बहुत अच्छी करी है।
और आप ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में हो जिस कैटेगरी में 90 वाला है। कोई खास अंतर नहीं है आप में और 90 वाले में। पॉइंट नंबर से आप पीछे रह जाओ, पॉइंट नंबर से वो आगे निकल जाए, तो इसका कोई बड़ा अंतर नहीं है। हो सकता है कि 2 सवाल में उसके तुक्के ज़्यादा सही लगते हैं और तुम्हारा बैड लक के कारण वो तुक्का सही नहीं लगा है। 1 नंबर से आप अगर पीछे रह जाते हो तो बस यही बात होती है, ठीक है। तो 80 नंबर वाले भी बहुत सीरियस विद्यार्थी हैं और उनको भी मेरा सजेशन है मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी 5-6 सवाल हैं जिन पे जो है वो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, उनमें चेंज होने वाला है। जैसे कि मैं सवाल में बता देता हूँ आपको। एक सवाल है अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित, तो उसमें 2 जो हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही जो है वो गलत हैं, तो ये सवाल डिलीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 था ये। उसके अलावा अपना कोई भूखा ना सोए वाली योजना का आंसर जो है वो इंदिरा रसोई योजना है। और आजकल एक नई अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो योजना चल रही है उसमें भी ये संकल्पना को फॉलो किया गया है, जबकि टैगलाइन कोई भूखा ना सोए ये इंदिरा रसोई योजना की है। इसमें आरपीएससी या तो आंसर चेंज करेगी, आंसर चेंज करके इंदिरा रसोई योजना करेगी, नहीं तो वो आंसर को, इस सवाल को डिलीट करेंगे, ये आरपीएससी के ऊपर डिवाइड करेगा। उसके बाद में एक सवाल है 122 जिसमें अरब यात्री सुलेमानी के बारे में बोला गया है, किसके समय पे वो आपने यहाँ पे इंडिया में आया था, किस पृथ्वी राजा के टाइम पे आया था। तो उसका आंसर है मिहिर भोज के टाइम पे आया था। वो सीधा सीधा उसके 50 जो है वो रिसोर्सेज हैं। एक सवाल रीजनिंग में भी आरपीएससी ने जो है वो गलत किया है और आरपीएससी ने उसका आंसर थोड़ा सा गलत दिया है, और वो है अपना मौसम विभाग जो है वो अगले वर्ष का अनुमान लगाता है कि कम वर्षा होने वाली है, तो इसके क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो पहली कार्रवाई थी कि सरकार को जो है वो प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। दूसरी ये थी संभावना देखते हुए किसानों को तैयार रहने की सलाह देनी चाहिए। इसमें दोनों ही कार्रवाइयाँ सही हैं, बिल्कुल दोनों ही कार्रवाई सही है। आरपीएससी ने सिर्फ एक कार्रवाई को सही माना है जो कि आरपीएससी का गलत आंसर है। आरपीएससी को इसमें चेंज करना होगा और इसका आंसर 1 और 2 दोनों ही, क्योंकि किसी भी विभाग के द्वारा कोई अनुमान लगाया जा रहा है तो उसको हम मिनिमाइज करने के लिए, अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर कम बारिश होने वाली है तो सरकार अपने स्तर पे काम करेगी, साथ साथ में लोग अपने स्तर पे काम करेंगे। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, दोनों को मिलकर काम करना होता है। तो इसमें चेंज होगा आंसर, ठीक है। और उसके अलावा एक अपना 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति सुधारने के लिए ये जो योजना है उसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है मिशन वात्सल्य योजना, जो कि गलत है आरपीएससी वाला, और ये चेंज होके प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना होने वाला है। तो एक तो मातृवंदन वाला चेंज हो जाएगा, दूसरा मौसम विभाग वाला चेंज होना ही चाहिए, 100% चेंज होना चाहिए। नहीं चेंज कर रहे हैं तो आरपीएससी की मूर्खता है। तीसरा अपना कोई भूखा ना सोए वाले में या तो डिलीट करेंगे वो, क्योंकि अन्नपूर्णा वाले में भी संकल्पना वही है कोई भूखा ना सोए वाली, ठीक है। बाकी रियलिटी में टैगलाइन जो है ये वो कोई भूखा ना सोए वाली वो टैगलाइन है इंदिरा रसोई योजना की। उसके अलावा अरब यात्री सुलेमानी वाला चेंज होना ही होना है, वो चेंज होगा ही। उसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव वाला जो सवाल है वो डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6-7 सवाल हैं, तो इसलिए मैं 80+ वालों को बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपके 3-4 नंबर और बढ़ जाएं, 3-4 नंबर और बढ़ जाएं, और हो सकता है किसी और विद्यार्थी के 2-3 सवाल गलत हो गए तो उसके 1-2 नंबर कम का हो जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 80+ वाले जो है वो अपनी मेंस की तैयारी करें, 90+ वाले सिक्योर माने। और मेरी तरफ से 1-2 अनाउंसमेंट ये हैं कि हमारी तरफ से हम जो हैं वो यूट्यूब पे मेंस का कंटेंट मैं फ्री पढ़ाने वाला हूँ। इट्स मेरी ये काफ़ी दिन से इच्छा थी और इस बार मैंने फाइनल डिसाइड किया कि मेंस का कंटेंट यूट्यूब पे अच्छी क्वालिटी का कहीं है नहीं। मेंस आपको इंडिया जी के, राजस्थान जी के ये सब्जेक्ट मिल जाती हैं, लेकिन मेंस की जो कोर सब्जेक्ट हैं और जिनका कंटेंट कहीं नहीं मिल पाता है, लाइक सोशलॉजी, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, बिहेवियर, लॉ, एथिक्स, पावर एड, स्पोर्ट, योगा, इन सब्जेक्ट को आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाया जाएगा। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैं आपके साथ में बहुत जल्दी ही शेयर कर दूंगा, ये रहेगा। बाकी जिन भी विद्यार्थियों के 80 से कम नंबर आ रहे हैं या जो कट ऑफ से थोड़ा दूर रह रहे हैं, वो अपने आप को जो है वो नेगेटिविटी में नहीं लेके जाएं, पॉजिटिविटी के साथ में ही रहें। लाइफ है,
सीधी सी बात है, भले ही अब मैं फिलॉसफी बोल रहा हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आए, बट रियलिटी यही है कि समय सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत का फल हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने मेहनत करी है और आप वहाँ मार्क तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो कोई नहीं, लाइफ आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन चूज कर रही होगी। नहीं तो अरे इसकी वैकेंसी नेक्स्ट टाइम आएंगी, अभी से उसके लिए तैयार हो जाए। जो अभी आपने प्री पेपर दिया है उसमें क्या गलतियाँ की हैं उनको एनालिसिस करो, एंड आज से ही फिर से दोबारा से अपना रीस्टार्ट कर लो अपने आप। अभी वैसे भी एक मूवी आने वाली है विदु विनोद चोपड़ा जी की, 12th फेल, और उसका टैगलाइन भी है रीस्टार्ट, गाना भी बनेगा रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करो अपने आप को, यही हो सकता है। लाइफ है, लाइफ चलने का नाम लाइफ है। आपको मेहनत करनी है, फिर से खड़े होना है एंड फिर से लग जाना है। और जो 80+ वाले हैं उनके लिए सजेशन है वो मेंस की ही तैयारी करें, क्योंकि आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो प्रीलिम्स एग्जाम को। अब ये लक फैक्टर मैटर करेगा कि आप उधर हो या उधर हो, ठीक है। बस इतना ही है। अगर आप ये सोच के देखिए, मतलब इस तरीके से, ये मैं हमेशा ये इंडियन फैक्टर इस चीज़ को मानता हूँ। मान लीजिए कि 85 पे कट ऑफ गई है, एक विद्यार्थी के 85 पॉइंट मान लीजिए कि 50 है और एक विद्यार्थी के 85.15 है, तो इसमें ये वाला तो पास हो गया, ये वाला रह गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमज़ोर है, अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं ले जाना है। इसका मतलब ये कि यू हैव बैड लक एट दिस टाइम, ओनली इस समय के लिए आपका बैड लक है। अगली बार और मेहनत करोगे तो निश्चित सी बात है आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला ही होगा। ओके, सो दिस इज कट ऑफ प्रेडिक्शन, और बहुत जल्द ही अपनी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ साथ में यूट्यूब पे पूरा का पूरा मेंस का जो मेंस रिलेटेड कंटेंट है वो मैं फ्री पढ़ाऊँगा, और टेस्ट सीरीज आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के साथ साथ में हमारे जो साथ में जुड़े हुए कुछ आरएएस हैं, वो आपके लिए लाइव क्लास, जूम क्लासेज लिया करेंगे। वीकली 3 दिन आपकी जूम क्लास रहेंगी, जिसमें आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम रहेगा। और ये टेस्ट सीरीज विद डेली आंसर राइटिंग मीन्स आपको हम डेली कुछ क्वेश्चंस देंगे एंड आप खुद से उनका आंसर लिखेंगे। उसके अलावा हम उसका मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। डेली वाले आप खुद चेक करेंगे। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होगी, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसकी कॉपी हम सेलेक्टेड आरएस से ही प्रॉपर्ली, इस बार पूरी इस प्रोसेस में खर्चा भी होता है, कुछ लोग कॉपी चेक करने का काम करते हैं, पर कॉपी वो पैसा लेते हैं, तो एक पूरा खर्चा होता है। उस हिसाब से एक बहुत शानदार तरीके से कॉपी चेक करवाएंगे, ये अपना इसमें प्रोग्राम रहेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। उम्मीद है कि आपका बेहतरीन रिजल्ट रहे और आप आगे भी बेहतर जो है वो मेंस में बेहतरीन करेंगे। इस बार मेंस का सबसे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।